वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक आधारित कक्षा 6 से 12वीं तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह हम आपको देने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक होगा पहला, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जितने भी MCQ क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। डेली आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, PTI भर्ती है और जितने भी राजस्थान के अंदर भर्ती हैं जहाँ पे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो मैं डेली 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा टॉपिक वाइज। आज हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। पार्ट नंबर हमारा 1 आया है। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को क्या है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करते हैं आज के इस क्वेश्चनों के बारे में जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेली आपको जो है वीडियो मिलने वाला है। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, यानी किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में क्या है सर्वप्रथम जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कौन सा एक्ट था? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये आपको याद रखना है, जो कि 1700 और 1774 में इसकी स्थापना की गई। इसकी कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में स्थापना की गई। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। किस में? कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की। और किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और उसकी स्थापना 1774 में की गई थी। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन संस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया। इसने क्या कहा कि भारतीय शासन संस्था में क्या प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट यानी एक करने के लिए प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या है, प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक के रूप में समाविष्ट करने का प्रयास किसको किया गया था? भारतीय संसद संस्था को। तो इसमें जो है ये किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये कौन सा अधिनियम था? ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये आपको सन भी याद रखना है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर, विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, परंतु इसमें मतदान का जो अधिकार था वो प्राप्त नहीं था। इसमें जो है चर्चा तो की गई थी बजट पे, लेकिन इसमें क्या है मतदान की जो अधिकार प्राप्त नहीं था। और इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। यानी इसमें क्या था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, पद्धति थी और मतदान का अधिकार नहीं था। तो ये आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक। मैंने चुन चुनकर क्वेश्चन बनाए हैं और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विसदनात्मक जो है विधायिका किस परिषद के द्वारा बनाई गई। ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और इस अधिनियम के द्वारा क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसमें क्या था, 1919 का था। और इसमें क्या था कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट की गई और महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। और प्रांतों में क्या किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में क्या है, द्वैध शासन
जो है की स्थापना की गई थी। किसकी? द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये है 1919 का अधिनियम। इसके तहत क्या है? द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। एक और पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था? तो ये था 1919 का। एक याद रखना आपको, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके तहत की जाती थी? ये अनुच्छेद 1900 यानी अधिनियम 1919 के तहत की जाती है। तो ये आपको 4 पॉइंट इफेक्ट भी याद रखना। और इसे बात करें 1919 का, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात करें तो 1919 के अधिनियम को क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इसी के तहत, इसी अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग व महालेखा परीक्षक का जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। प्रत्यक्ष प्रणाली का निर्वाचन किया गया था। द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया था। तो ये आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? बर्मा पहले नाम था श्रीलंका, म्यांमार का। तो इसको अलग किसके द्वारा, कब किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो इसे किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में, कब? 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां किस अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ को दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। इनको शक्ति दे दी गई थी। किसकी? अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई थी 1935 के शासन अधिनियम के तहत। ये आपको याद रखना है। और उसमें शक्तियां कौन कौन सी थी? इसमें जो शक्ति थी, एक संघ सूची थी, आपको पता है, और प्रांतीय सूची थी, ये पता है आपको, और एक थी समवर्ती सूची। तो आपको अब वर्तमान में बताना है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के भीतर कितने विषय आते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रत्येक विद्यार्थी जवाब दें ताकि आपको पता चल सके कि हमारी तैयारी कितनी चली है। तो ये आपको याद रखना है। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ कौन कौन सी थी? जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ सहित, जैसे एक तो विदेशी और प्रतिरक्षा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपातकालीन अधिकार गवर्नर को प्रदान किए गए थे इसके तहत, किस शासन के तहत? 1935 के अधिनियम के द्वारा। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। अखिल भारतीय संघ, ये आपको याद रखना है टॉपिक, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? अखिल भारतीय स्थापना, ठीक है। अखिल भारतीय की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये भारत सरकार अधिनियम था, 1935 का ही था। ये सबसे बड़ा जो है अधिनियम माना जाता है। तो इसके द्वारा ही क्या है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? किसको? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। ये भी था भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। इसके तहत ही क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में क्या था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा कौन सी थी? धारा 42 से प्रेरित था। प्रेरित है किससे? धारा 42 से प्रेरित है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में है। कौन से? 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसकी? राष्ट्रपति की। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। भारत की संघात्मक व्यवस्था कौन सी? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये आपको याद रखना है कि संघात्मक व्यवस्था है जो कहाँ से ली गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। वही बात करें, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ थी जो अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 248 के अंदर। कौन सी? अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को था। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, राजस्थान में पक्का क्वेश्चन यही एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये
पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो ये किस देश से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। वही बात करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से कहाँ लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से जो सूचियाँ थी हमारी संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची ली गई थी। कनाडा की बात करें तो कनाडा का भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ से ली गई थी, ये कनाडा से ली गई थी। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस विषय में भिन्न है, भारत में किस भिन्न है, यानी जो भारत की संसद है वो ब्रिटिश संसद प्रणाली से किस प्रकार विषय में भिन्न है। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की पारी व्यवस्था है। सामूहिक और उत्तरदायित्व व्यवस्था है। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। द्विसदनात्मक विधायिका है, ये तो आपने पढ़ा ही था भारत शासन में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, तो इसका भिन्न कौन सा हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। किसके अंदर, भारत के अंदर। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। जो ब्रिटिश की संसद है वो क्या है, सर्वोच्च है और प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर जो ब्रिटिश के अंदर है यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं मिलता है, लेकिन भारत के अंदर जो है सबसे बड़ा, आपको पता है कि भारत का ही है सबसे लिखित संविधान। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संख्या प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या सरकार की संख्या प्रणाली है। तो ये आपको याद रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता है प्रारंभ में। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बता दिया है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था, उन्होंने जो संविधान सभा निर्वाचन कहाँ से हुआ, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो इनका आंसर हो जाएगा मुंबई जो है प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रारंभिक चुनाव जो इन्होंने कब लड़े थे, 1946 के अंदर लड़े थे। कहाँ पे, 1946 में जो है संविधान के प्रारंभ चुनाव जो है 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1891 में जन्म होता है और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु जो कहाँ पर होती है, जन्म इनका 14 अप्रैल, याद रखना, डेट फिक्स मैं आपको बता देता हूँ, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पे, दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एस राधाकृष्णन जो इसके सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम थे। कौन थे, जगजीवन राम। तो ये एस राधाकृष्णन जी जो है प्रथम अंतरिम सरकार के जो है सदस्य नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है। एक मैं आपको बता दूं तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 24 अगस्त 1946 को क्या है, प्रथम अंतरिम यानी अंतरिम सरकार का जो है गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। इसमें और कौन कौन से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी थे और जगजीवन राम थे। ये तो
क्या है, अध्यक्ष थे, लेकिन एस राधाकृष्णन जो है सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को भारत की प्रथम विधानसभा का अधिवेशन हुआ था। ये आपको याद रखना है, जिसका अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये आपको याद रखना है। और वही बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये आपको याद रखना है डेट। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत सर्वप्रथम की थी। तो ये आपको याद रखना है। कब की थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। ये आपको डेट याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी बैठक संविधान की कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। तभी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों जो है प्रस्तुत की थी। ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हमारा स्पेशल उद्देशिका प्रस्तावना पर होगा, जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम स्पेशल लेकर आएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो इसमें जो है कितने जो है आयोजित किए गए थे? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण हेतु। कितने? 11। ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो है संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन यानी कुल अवधि में 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल खर्च की बात करें तो लगभग एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि 64 लाख खर्च रुपए हुए थे इस संविधान निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो ये आपको याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? भारतीय जो सभा थी उसमें सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो इसमें प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसके जो है निर्वाचन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा, यानी संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। किस पर? अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर हुआ था। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो BN राव जो क्या है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार चुने गए थे। इसका आंसर C हो जाएगा। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थे, एक हो जाएगा N गोपाल स्वामी अयंगर थे। और वही बात करें 2 नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी दोनों अय्यर जो है ये थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये थे, आपको याद रखना है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य। और गठन इसका कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सदस्य तो ये थे, लेकिन अध्यक्ष की अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का जो बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन सदस्य आपसे पूछ लिया जाए तो N गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को जो है संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें क्या थे? अतिरिक्त 6 सदस्य थे। और चर्चा करें हम कौन कौन से थे। 2 ये आगे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी। इसके बाद बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और वही बात करें BL मित्तर और N राघव राव और DP खेतान और TT कृष्णाचारी इसके अध्यक्ष थे। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था?
तो किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था। ये आपको याद रखना है। संविधान सभा का जो प्रारूप है वो कब बनकर तैयार हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रारूप की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और इसे 26 नवंबर 1949 को ही क्या है, अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मा पर किया गया था। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे अपनाया गया था 1950 को। 1950 को वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में बनाया गया था। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में इसकी जो है रचना की गई थी, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं वहीं राष्ट्रगान की। तो जनगण मन राष्ट्रगान आ गया। कितना जो है समय लेता है? ये 52 सेकंड के अंदर। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कितने सेकंड जो है इसका गायन किया जाता है। तो 52 सेकंड के अंदर इसे गाया जाता है। और पहली बार एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि पहली बार जनगण मन का जो है आयोजन यानी कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पहली बार 1911 में। वही बात करें 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और सीधे पूछे जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या था कि कांग्रेस ने इस तिथि को क्या है, वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। इसलिए क्या है, ये जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को क्या वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है। और इसके अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। तो ये आपको याद करना है। और किस अधिवेशन में ये जो है घोषणा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? और ये मोस्ट कर लेना, पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो है संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन की? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन की जो है व्यवस्था ली गई है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन के 27 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से, मूल अधिकार कनाडा से, समवर्ती सूची आयरलैंड से, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका से। तो इसमें असत्य कथन आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन की बात करें तो आपको पता है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। लेकिन ये क्वेश्चन सारा जो है हमारा कट ऑफ है, सारा गलत हो गया। ये राज्य के नीति निर्देशक जो है हमारे कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। ये इस प्रकार क्वेश्चन था हमारा। और मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार हमारा लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। और वही बात करें समवर्ती सूची जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से। आगे बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा के 29 अगस्त 1947 को क्या है, गठन किया गया था। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की।
भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 19 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये मैंने आपको बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय सिद्धांत समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चर्चा करें। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज के हमारे मोस्ट एक्ट से संबंधित 30 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार आपको डेली क्वेश्चन मिलते जाएंगे टॉपिक वाइज, और एनसीईआरटी बुक में से उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और डेली इन क्वेश्चनों को रिपीट कीजिए ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।